प्रधानमंत्री के जयपुर दौरे के बाद एक नाम सुर्खियों में है। पीएम की रैली में मंच पर सबसे आगे रहने वाली राजसमंद की सांसद दिया कुमारी का नाम काफी चर्चा में है। पीएम मोदी ने मंच पर भले ही वसुंधरा राजे को इग्नोर किया हो, लेकिन दिया कुमारी जिस तरह से फ्रंट पर रहीं, उससे उनका बढ़ता हुआ कद अब सबको दिखाई देने लगा है। वसुंधरा राजे मोदी के मंच पर खामोशी से बैठी रहीं, बल्कि मंच पर भाषण तक नहीं दिया। यहां तक कि जब तक मोदी मंच पर नहीं आए, तब तक वसुंधरा राजे ने भी मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई। मोदी के मंच पर आने के बाद क्या हुआ, ये तो सबको पता है। वसुंधरा पर्दे के पीछे रहीं और दिया कुमारी फ्रंट पर आ गई। दिया कुमारी बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन राजस्थान की सियासत में फिलहाल दिया के नाम की चर्चा चारों ओर है कि कहीं राजकुमारी को बीजेपी महारानी के विकल्प के तौर पर तो तैयार नहीं कर रही। मोदी के मंच पर दिया कुमारी का फ्रंट पर होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब बीजेपी ने दिया को आगे कर वसुंधरा की काट तैयार कर ली है। दिया कुमारी के अब तक के सियासी सफर के बारे में भी आपको बता देते हैं। 30 जनवरी 1971 को जन्मी दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राज परिवार से हैं। वह जयपुर के पूर्व महाराजा और होटल व्यापारी ब्रिगेडियर भवानी सिंह और पद्मिनी देवी की बेटी हैं। दिया कुमारी ने मॉडर्न स्कूल दिल्ली, जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल मुंबई और महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर से अपनी पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने लंदन से डेकोरेटिव आर्ट्स का कोर्स किया। अपनी खूबसूरती और राजनीतिक सूझबूझ के लिए पहचानी जाने वाली दिया फिलहाल राजस्थान की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। 2013 में दिया ने बीजेपी ज्वाइन की। तब से उनका राजनीतिक सफर बेहद शानदार रहा। उन्होंने साल 2013 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उसी साल सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बनी। इसके बाद वो 2019 में राजसमंद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ी और सांसद बन गई। वर्तमान में दिया कुमारी राजस्थान बीजेपी में महिला मोर्चे की प्रदेश प्रभारी हैं। राजनीति के अलावा वो अपना खुद का एनजीओ भी चलाती हैं। इसके साथ ही स्कूल और होटल व्यवसाय में भी उनकी खासी रुचि है। लव मैरिज और तलाक की वजह से भी राजघराने से जुड़े लोग अपने समकक्षों में ही शादी करते हैं, लेकिन दिया कुमारी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। उन्होंने राज परिवार से बाहर के व्यक्ति नरेंद्र सिंह से प्यार किया और 1994 में शादी रचा ली। ये शादी उस वक्त काफी विवादों में रही। विवाद की वजह थी कि दिया और नरेंद्र सिंह दोनों एक ही गोत्र के थे। इसके चलते राजा भवानी सिंह को राजपूत महासभा के अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा। हालांकि शादी के 21 साल बाद यह रिश्ता तलाक पर जाकर खत्म हुआ। दिया और नरेंद्र सिंह के 2 बेटे पद्मभान सिंह और लक्ष्यराज सिंह और बेटी गौरवी हैं। साल 2019 में दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम का वंशज है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पिता कुश के 390 वंशज थे। यही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपने परिवार के वंश का सबूत देने को भी तैयार थी। इसके अलावा उनके इस बयान ने भी सनसनी पैदा कर दी थी कि जब उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पर मलकियत का दावा ठोक दिया था। साल 2022 में उन्होंने कहा था कि ताजमहल जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक महल था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। दिया ने यह भी बताया कि उस वक्त मुगलों की सरकार थी, इसलिए राज परिवार ज्यादा विरोध नहीं कर सका। पिछले दिनों बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन के मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में दिया कुमारी का मोदी के मंच पर आगे रहना, मोदी के स्वागत के लिए भाषण देना, प्रधानमंत्री के लिए नारे लगवाना, ये वो बातें हैं जो पूर्व राजकुमारी के बढ़ते कद को दर्शा रही हैं। चर्चा तो ये भी है कि अचानक ही अगर दिया कुमारी को पार्टी महिला सीएम फेस के तौर पर आगे कर दें तो कोई हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।